हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम अपना डेफिनेशन देखते हैं। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, लेकिन फिर भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स में थोड़ा बहुत कुछ रहता है, तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। पर पहले देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ अ ऑपरेटर दैट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ठीक है, और इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम एवरी नाउ एंड देन यूज़ करते आ ही रहे हैं अभी तक। इज इक्वल टू इज द ओनली असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसे अभी तक हम मान लो ये सब बना रहे थे, बूल चेक इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो ये इज इक्वल्स टू आपका हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर अगर आप इंट नंबर इज इक्वल्स टू 10 कर रहे थे, तो इक्वल टू आपका नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग असाइनमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज देखो, असाइनिंग ऑफ वेरिएबल का मैंने आपको मतलब बताया था कि जब भी आप कोई एक वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन करते हो, मतलब उसको एक वैल्यू देते हो, तो इस प्रोसेस को हम असाइनमेंट कहते हैं, असाइनिंग ऑफ वेरिएबल कहते हैं। तो और जो ऑपरेटर इस काम को करे उसको असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पर चेक नाम का एक वेरिएबल है, तो चेक में ट्रू आके स्टोर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चेक का वैल्यू बन जाता है ट्रू, ऐसा नहीं होती। ये लग रहा है ऐसा कि चेक का वैल्यू ट्रू बन रहा है, और हम बोलते भी ऐसा है, लेकिन असल में होता क्या है कि ट्रू नाम के वेरिएबल में, चेक नाम के वेरिएबल में ट्रू आके आपका स्टोर होता है। ठीक है, और उसी तरह अगर इसका बात करें नंबर इज इक्वल टू 10 में, तो मतलब नंबर नाम के वेरिएबल में 10 आके स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है इज इक्वल्स टू का। और ऐसा कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर में ऐसा कुछ और नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। और हम बढ़ेंगे हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स की तरफ। देखो, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स आर यूज्ड एज अ शॉर्टकट, मतलब इन सारे ऑपरेटर्स को हम शॉर्टकट के तौर पे यूज़ करते हैं। एंड आर यूज टू, एक और काम है इसका, यूज टू कंबाइन टू ऑपरेटर्स इनटू वन, मतलब दो ऑपरेटर्स को एक में कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो, जब मैंने आपको ऑपरेटर समझा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था। तो उसमें ये सारा जो ऑपरेटर्स है मेरे पास, ये पूरा का पूरा असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आता है। लेकिन इसको हम पढ़ाते साथ में, लेकिन ये हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स नहीं होती, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ एक है। ठीक है, 5 टाइप के असाइनमेंट, सॉरी, शॉर्टकट ऑपरेटर्स हो गए आपके। प्लस इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करके इसे बनाया गया, एक प्लस है और एक इक्वल टू है। फिर यहाँ पर भी एक माइनस इक्वल टू है, यहाँ पर भी डिवाइड और इक्वल टू है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल टू है, और यहाँ पर मॉड्यूलस इक्वल टू है। तो यहाँ पर हमेशा दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, देखो इसको यूज़ कैसे करते हैं। सपोज कर लो, अगर मैं इसको लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 5। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस इक्वल टू 5। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो अगर हम वी एस कोड में चले, यहाँ पर वी एस कोड पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले हम क्या करते हैं, एक इंट ए इज इक्वल टू, सपोज कर लो इस वक्त 5 बनाते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम 4 कर लेते हैं, चलो। और फिर अगर मैं लिखूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, ए में ए प्लस 5 स्टोर हो जाएगा। तो इस वक्त ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 प्लस 5 9। और अब हम जब ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, तो वो मेरे को 9 देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर सेव करके रन करें, तो मेरे को 9 दिखाया है। इसमें ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, ये सबको पता है कैसा होता है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं कि इसको हम थोड़ा देर के लिए अपना कमेंट में डाल देते हैं, और यहाँ पर ए प्लस इक्वल टू 5 करते हैं। ठीक है, और इसको फिर से रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी आपको 9 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो काम ये स्टेटमेंट कर रहा था, वही काम ये स्टेटमेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो अब आप दोनों सही है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो। वो कम्प्लीटली अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर यूज़ करने वाले हो। ठीक है, लेकिन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने का रूल होता है। देखो, अगर मैं ये लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 10। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, x इंटू इक्वल टू 10, दोनों का मतलब सेम है। कंडीशन ये है कि आपका ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ को लिख सकते हो, तभी ये चीज़ ये ट्रू है। और नहीं तो ये चीज़ गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो, a इज इक्वल्स टू बी प्लस 10, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये गलत है।
आपका ये दो वेरिएबल जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, y इज इक्वल्स टू वाई, या फिर z इज इक्वल्स टू 5 माइनस जेड, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ लिख दूँ, या फिर सिंपल से इंटू ही लगा देते हैं, चलो इंटू जेड लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा कुछ लिखूँ तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है। बिकॉज देखो, आप ये वाला जो स्टेटमेंट है अगर हम इसको नीचे लिखें यहाँ पर, z इज इक्वल टू 5 इंटू जेड, या फिर z इज इक्वल टू जेड इंटू 5, क्या बताओ दोनों सेम है कि नहीं? इसका मतलब ये कि आप a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, आपको जो आंसर है दोनों का सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता आप इसको किधर भी रखो, ठीक है। तो ये केस भी मेरा सेम टू सेम वर्क करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कोड में देखें, तो इसको हम इतना दूर को भी फिलहाल कमेंट में डाल देते हैं। याद रखना, अगर दोनों स्टेटमेंट जैसे अगर आप इसको कमेंट आउट करके खुद से रन कराओगे, अगर दोनों साथ में, अगर दोनों कमेंट के बाहर है, तो यहाँ पर भी +5 होगा, यहाँ भी +5, फिर आपको वैसा ही आंसर देखने को मिला। तो एक को कमेंट आउट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम बनाते हैं एक इंट z इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर मैं लिखूँ कि इंट, या फिर z इज इक्वल्स टू 5 इंटू z, ठीक है। और अगर हम इसको सी आउट कराएं z की वैल्यू को, तो इसमें नो डाउट आप लोगों को देखने को मिलेगा 25, ठीक है। अब देखो, इसको अगर मैं इसी तरह से ऐसा लिख लूँ कि z इंटू इक्वल टू 5, तब भी आपका जो आंसर है वो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये 125 इसलिए है बिकॉज मैंने दोनों स्टेटमेंट को ले रखा था, इसको भी हम कमेंट में डाल देते हैं, वरना यहाँ भी इंटू 5 कर रहा है, यहाँ भी इंटू 5 कर रहा है, ठीक है। अब देखो, ये 25 आपको मिल गया, ठीक है। तो देख रहे हो दोनों चीज़ सेम है। पॉइंट ये है मेरा बोलने का कि आपका ये दो मतलब जो वेरिएबल है दोनों होना ही होना चाहिए, ठीक है। दोनों सेम होना चाहिए एक्सप्रेशन में, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ अलग वेरिएबल हो, इस एक्सप्रेशन में कुछ अलग वेरिएबल हो, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आप लोगों को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स समझ में आया होगा, और यहाँ पर अगर हम कुछ ऑपरेटर्स, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया, आप उसका बताना कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी से। चलो ये सर, अभी वीडियो को पॉज करो और इसको बना के देखो कि ये आपसे बन रहे हैं कि नहीं, और फिर वीडियो को प्ले करना और तब आंसर देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने सारे के आंसर्स लिख लिए होंगे, और अब हम चलेंगे हमारे आंसर के डिस्कशन की तरफ। देखो पहला का आंसर देखते हैं, z इज इक्वल टू z/2। तो यहाँ पर देखो, इसका जो वेरिएबल यहाँ पर है वही वेरिएबल यहाँ भी है, तो आप इन दोनों ऑपरेटर्स को कंबाइन कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, z इंटू इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये चीज़ होगा यहाँ पर, ये डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। सेकंड का देखो, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, मतलब दोनों वेरिएबल सेम है। और फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर इंटू 2 कर लो, एक ही बात होता है। तो फिर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया और यहाँ पर भी आंसर आ गया। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आंसर इंटू इक्वल टू 2, ठीक है। आंसर इंटू इक्वल टू 2। तीसरा नंबर देखो, ये एक्सप्रेशन क्या सही है, इस शॉर्ट हैंड में लिखा जा सकता है कि ये नहीं लिखा जा सकता, इसका कोई शॉर्ट हैंड पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए बिकॉज इस वेरिएबल का नाम है वो स्मॉल एफ है, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कैपिटल एफ है। तो दोनों अब डिफरेंट हो गया, तो इसलिए हम नहीं कर सकते, वेरिएबल सेम होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि आपको जो C++ है वो केस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये वाला जो एफ है और ये वाला एफ है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो आप इसका शॉर्ट हैंड नहीं बना सकते हो। फोर्थ का देखो, सेम लॉजिक, नंबर प्लस इक्वल टू आप 9 कर सकते हो, दोनों साइड वेरिएबल का नाम है जो बिल्कुल भी सेम है। आप नंबर प्लस 9 लिखो या 9 प्लस नंबर लिखो, एक ही चीज़ आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो, अब ये वाला में बहुत लोगों को डाउट हुआ होगा,
देखो डाउट करने का यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं, आपको बस ये देखना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं। सेम है तो बस आपको करना क्या है, ए प्लस इक्वल टू, और बाकी जो भी बचा रहा है मतलब ये वाला पूरा चीज़ वो यहाँ पर एज इट इज़ उतर जाएगा बी इंटू सी। ठीक है, तो ये होगा। अब देखो इसमें भी वही करना है, दोनों के वेरिएबल सेम है, बस सी डिवाइड इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड है इसलिए यहाँ पर डिवाइड इक्वल टू देते हैं, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + 3। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों का सारा आंसर सही हुआ होगा। तो इसको मिटा देते हैं। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे उन लोग पे ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन यही सबसे आ सकते हैं। ठीक है, इजी से तो आपको कोई भी नहीं देगा, आपको पता है। अगर एग्जाम में 2 + 3 पढ़ाएंगे तो एग्जाम में 2000 + 3000 करके देंगे। ठीक, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये था मेरा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। अब देखो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। आपको क्वेश्चन देगा, एक्स का वैल्यू दे देगा, सपोज कर लो 5, फिर आपको बोलेगा यहाँ एक्स प्लस इक्वल टू, यहाँ पर सपोज कर लो, या फिर इसको आंसर कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज कर लो प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया। तो फिर देखो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले तो आप क्या करो, पहले ये जो ऑपरेटर दिया हुआ है इसको तोड़ने का कोशिश करो। तो देखो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप एक ये चीज़ दिमाग में रखो, ऐसा मतलब ये क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर a प्लस इक्वल टू 2 लिखा हुआ रहता तो ये कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत आसान रहता है, ये हो जाता है a इज इक्वल टू a + 2। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि ये जो आपको दिख रहा है a, वही यहाँ पर x है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। मतलब ये जो यहाँ पर a दिख रहा है वही यहाँ पर a है। ठीक है, ये जो यहाँ पर प्लस दिख रहा है वही यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, ये जो इक्वल टू है वही यहाँ पर भी इक्वल टू है। ठीक है, अब जो यहाँ 2 है उसके जगह पर यहाँ इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आप क्या करो कि ऐसा मान के चलो यहाँ पर कि आप ये जो दिया हुआ है इसको हम पूरा का पूरा एज ए 2 कंसिडर कर लेते हैं, या फिर टी कंसिडर कर लेते हैं। चलो टी कंसिडर कर लिया हमने। ठीक है, तो आप अब इसको कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टी लिख सकते हो क्या। हमने इस पूरे को जो है वो t मान लिया है। ठीक है, इस पूरे को हमने t मान लिया है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया था, x प्लस इक्वल टू टी बन गया था, बिकॉज इसको हमने t माना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू एक्स प्लस टी। ठीक है, उसके बाद ये t जो है उसको आप निकाल दो ब्रैकेट से, मतलब t का जो वैल्यू था वो रख दो, तो ये ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है, ऐसा आ जाता है। उसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, तो आप 5 पुट करोगे, प्लस 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 एक्स है मतलब ये 6 बन जाएगा, और प्लस पहले यूज़ है मतलब यूज़ कर लेते हैं, अब इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 5 + 6 + 6 जो कि आएगा आपका 17। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, और इसको ट्राई करने के बाद खुद से बनाने का। सपोज कर लो आपका यहाँ पर दिया है b इज इक्वल्स टू 2 और c इज इक्वल्स टू सपोज कर लो 5। फिर यहाँ पर आपको बोला है b इज इक्वल्स टू, या फिर ठीक है, ये लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो अप्रोच देखो आपको कैसे बनाना है इस तरह के क्वेश्चंस को। आप ये जो इतना बड़ा जो यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्रेशन आप इसको टी मान सकते हो। ठीक है, इसको आप टी मान सकते हो। तो इमेजिन करके चलो कि ये जो ब्लू कलर में जो भी है यहाँ पर टी है, तो फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो b इज इक्वल्स टू बी माइनस, और ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। तो इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में अगर डाल दे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ब्रैकेट में आएगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, ब्रैकेट में आ गया, तो अब हम ये ब्लू बॉक्स को हटा देते हैं यहाँ पर से। ठीक है, तो बस सिंपली से आपको करना है क्या, यहाँ पर b इज इक्वल्स टू बी माइनस, और जो भी ये होगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, इधर साइड वाला। फिर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 को पुट करो। ऐसा मत करना कि इसको पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेना फिर b का वैल्यू को पुट करना, b स्टार्टिंग में ही आप पुट कर सकते हो।
ठीक है। फिर प्लस प्लस सी, इसका वैल्यू 5 था तो अब बढ़ के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये भी बढ़ेगा तो ये 3 हो जाएगा। चलो, प्लस सी माइनस माइनस सी, यहाँ पर क्या बन गया था, ये देखो 6 बन गया था, तो यहाँ पर 6 ही यूज़ होने वाला है, आप लोगों को पता है। ठीक है, मतलब वो नेक्स्ट टाइम अब डिक्रीज होगा। चलो, फिर माइनस माइनस बी, बी यहाँ पर क्या बन गया था, 3, तो आप यहाँ पर 2 डाल सकते हो, माइनस माइनस मतलब पहले डिक्रीज होगा फिर यूज़। अब यहाँ पर देखो बी 2 माइनस, अब आपको पता है कि ये जो डिवाइड है और ये जो मॉड्यूलस है, इसका जो ऑपरेटर जो मतलब ये पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे बोर्ड मास होता है मेरे पास, तो क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर डिवीजन प्रेजेंट है, मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट है और एडिशन है। पहले ये दोनों किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल बोर्ड मास है, अभी तक हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस को नहीं देखा है, इसलिए भी सिंपल बोर्ड मास पे ही चलेंगे हम। जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ में आ जाएगा तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ को डिवाइड करो तो यहाँ पर 2 आएगा और प्लस यहाँ पर मेरे को लगता है 0 आएगा, बिकॉज 6 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचने वाला। और फिर b इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा जो कि है 0, तो यही आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसा अप्रोच कर सकते हो, मतलब शॉर्ट हैंड दे के आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी बनाने का कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है ये चीज़ को। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये जो है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिकॉज ये असाइन करता है। ठीक है, और ये जो है ये पांचों, ये मेरा है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि आप लोगों को समझ में आया नहीं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।